हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं तारिक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर पर। तो फ्रेंड्स, पिछले कई महीनों से आप लोग जिस परीक्षा की तैयारी करते आ रहे हो उस परीक्षा की घड़ी आ गई है, डेट आ गया है। बहुत सारे बच्चे यूपी बीएड के भी हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर रहे थे, बहुत सारे बच्चे बिहार बीएड के भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। आप लोग कौन से एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे हमें कमेंट में जरूर बताना। देखो, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है वो 20-21 तारीख में आ गया था और यूपी बीएड का भी एडमिट कार्ड जो है वो 25 मई को जारी कर दिया गया। बिहार बीएड का एग्जाम कल होने जा रहा है यानी 28 तारीख को, और आपका जो यूपी बीएड का एग्जाम है वो 1 जून को होने वाला है। 2 पाली में होगा परीक्षा, ठीक है। तो आज यह वीडियो बना रहा हूं, इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी आपको देने वाला हूं परीक्षा से संबंधित। इसके साथ साथ मिथिला विश्वविद्यालय और जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय इस बार यूपी बीएड और बिहार बीएड कंडक्ट कर रहा है, उन्होंने सभी अभ्यर्थियों को सूचना जारी किया है कि एडमिट कार्ड के साथ में ये डॉक्यूमेंट, ये दस्तावेज लाना बहुत आवश्यक है। अगर आप ये नहीं लेकर आए तो आपको एंट्री नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके जगह पर कुछ दूसरा डॉक्यूमेंट ले जाते थे बच्चे। उनको लगता था एंट्री मिल जाएगा और मिल भी जाता था बहुत सारी परीक्षा में, बट यहाँ पर सख्ती दिखाई गई है कि यही डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट है जिसको आपको ले जाना बहुत जरूरी है, अगर नहीं ले गए तो एंट्री नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। इसके साथ साथ यूपी बीएड और बिहार बीएड वाले बच्चों को थोड़ा सा मैं गाइड करना चाहूंगा और जहां जहां गलतियां हो सकती है उन सभी चीजों को मैं रिमाइंड करना चाहूंगा आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर देना। चैनल पर जितने भी लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। क्लासेस डेली सुबह 11 बजे और शाम 7 बजे हमारे चैनल पर चलता है, ठीक है। इसके साथ साथ दोस्तों, आप सभी लोगों ने बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा नोट्स ले लिया होगा। बहुत सारे बच्चों ने अभी तक नहीं लिया है, जैसे यूपी बीएड में अभी भी 4-5 दिन बचा हुआ है। तो अगर आप रिवीजन करना चाहते हो, क्विक रिवीजन करना चाहते हो, ये 199 रुपीज़ का नोट्स बहुत हेल्प किया है। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर कंप्लीट करवाया है अपनी तैयारी को। तो अगर अभी तक आपने नहीं लिया है तो बहुत बड़ी गलती की है भैया। नोट्स ले लेते तो आपका बहुत कम समय में आपकी तैयारी हो जाती। कम समय में 4-5 दिन में भी आप पूरा सिलेबस को देख सकते थे, एक बार रिवीजन भी दोबारा कर सकते थे केवल इंपॉर्टेंट चीजों का। क्योंकि लास्ट टाइम पर बच्चों का सबसे बड़ा यही डाउट रहता है कि हम लास्ट टाइम में क्या पढ़ें और क्या ना पढ़ें, और लास्ट टाइम में अगर आप फालतू चीजें पढ़ लिए तो सब बेकार हो जाता है। तो इसलिए केवल इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ा जाता है लास्ट टाइम में। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, आपने कुछ तैयारी नहीं किया था, तो ये नोट्स बहुत हेल्प करेगा। अभी भी मैं रिमाइंड करा रहा हूं, ये 199 रुपीज का नोट्स आपने अभी तक नहीं लिया तो जल्दी से ले लो। चाहे अब देखो, बिहार वालों का तो कल एग्जाम है, यूपी बीएड वालों के पास अभी भी मौका है इसको पढ़ने के लिए। हम सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। यूपी बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूं और बिहार बीएड वालों को बिहार बीएड के सिलेबस के अकॉर्डिंग दे रहा हूं। इसकी कीमत 199 रुपीज थी, लेकिन चलो आप सभी के लिए एक ऑफर दे रहा हूं। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर लास्ट टाइम बचा है 5-6 दिन, तो कुछ डिस्काउंट कर दीजिए। तो एक ऑफर आप सभी को दे रहा हूं, 199 के बजाय आप मुझे 149 रुपीज ओनली कर सकते हो पेमेंट, ठीक है। कितना? 149 रुपीज। और बस आपको क्या इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है मुझे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तारिक सर, ये वाला जो अभी मैं लिख रहा हूं, ठीक है, इसका बस आप लोग स्क्रीनशॉट मुझे लेकर भेज दो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर भेज देना। ये लिखा है जो मैंने अभी ना, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे भेज दो व्हाट्सएप पर, इस नंबर पर, ठीक है। तो 199 के बजाय 149 रुपए में भी आपको इस नोट्स को प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ताकि आप लोग भैया पढ़ लो, रिवीजन कर लो। हालांकि लागत कीमत भी नहीं ले रहा हूं आपसे। तो जिसने भी नहीं लिया है, मैं वापस से एक बार फिर से इस पर डिस्काउंट कर दिया हूं 50 रुपीज का। 149 रुपीज में इस नोट्स को ले सकते हो और अपनी तैयारी को कंप्लीट कर सकते हो। कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। नोट्स के लिए इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और ऑफर के लिए इसका स्क्रीनशॉट आप जरूर भेज देना, ठीक है, जिसमें लिखा हुआ है, अभी मैंने ये लिखा है, तो स्क्रीनशॉट जरूर भेज देना। और यूपी बीएड का चाहिए तो बस मैसेज कर देना कि सर यूपी बीएड का नोट चाहिए, और ये वाला स्क्रीनशॉट भेज दोगे तो 149 रुपीज का मिल जाएगा। और ये स्क्रीनशॉट नहीं भेजोगे तो 199 का ही मिलेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो यही कोड है ऑफर लेने का। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को सभी लोग ले लीजिए, ठीक है। अब आते हैं खबर पर और सारी चीजें आपको बताता हूं। इसके साथ साथ अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लो भैया, क्योंकि आपका एग्जाम हो जाने के बाद में आपका रिजल्ट जारी होगा, फिर स्टेट रैंक जारी होगा, फिर काउंसलिंग डेट जारी होगी, फिर काउंसलिंग में कौन से राउंड में आपका होगा वो डिसाइड होगा, फिर कॉलेज लिस्ट जारी होगी। इतना तमाम जानकारियां आपको नहीं मिल पाएगी समय पर, तो आप अपना एडमिशन डेट चूक जाएंगे और एडमिशन नहीं मिल पाएगा आपको। क्योंकि अगर आप अपने समय पर काउंसलिंग नहीं कराओगे निर्धारित तिथि पर, तो आपको बाद में लास्ट में जब सीट बचेगा तब आपको मिलेगा, वो भी उल्टा सीधा कॉलेज कोई मिल जाएगा। तो इसलिए अपडेटेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लो। आगे सारी अपडेट मैं करता रहूंगा, काउंसलिंग में भी बहुत सारा हेल्प करूंगा, गाइड करूंगा आपको।
कि कौन सा कॉलेज बेस्ट है, कौन से कॉलेज में फीस कम लगेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सब आपको बताता रहूंगा। तो इंस्टाग्राम पर मुझे अभी तक नहीं किया है फॉलो तो जरूर कर लेना, एटलीस्ट जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता तब तक तो फॉलो करके रख सकते हो, उसके बाद चाहो तो अनफॉलो कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं बस चाहता हूं कोई बच्चा फंसे ना, बहुत सारे बच्चे गलत जानकारी, गलत गाइडेंस की वजह से गलत कॉलेज में एडमिशन ले लेते हैं और बहुत सारा पैसा लूटा जाता है उनसे, फिर वो ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं, ठीक है। उनको मजबूरन पैसा चुकाना पड़ता है कॉलेज वालों को, तो इसलिए सही जानकारी लेते रहिएगा, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। आते हैं पॉइंट पर, वो सारी चीजें बताता हूं। तो वो डॉक्यूमेंट आपको बताने से पहले आपको मैं एक बार एडमिट कार्ड के लेकर आपको जो जानकारी देना चाहता हूं वो बता देता हूं। यूपी बीएड और बिहार बीएड दोनों के लिए सूचना दे रहा हूं। देखो ये बिहार बीएड वालों के लिए है, ठीक है, और ये वाला एडमिट कार्ड जो है यूपी बीएड वालों के लिए है। अब मैं आपको समझाता हूं, ठीक है। देखो बिहार बीएड वालों के लिए दो अलग अलग एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, सबको नहीं पता है। यूपी बीएड वालों के लिए सेम एक ही एडमिट कार्ड जारी किया गया है, एक ही एडमिट कार्ड का 2 फोटोकॉपी लेकर जाना है यूपी बीएड वालों का, ठीक है। लेकिन बिहार बीएड वालों के लिए दोनों अलग अलग एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। एक एडमिट कार्ड पे लिखा है स्टूडेंट कॉपी, ठीक है, और दूसरे एडमिट कार्ड पे लिखा है ऑफिस कॉपी, ठीक है। तो यानी कि स्टूडेंट कॉपी जिस पे लिखा है वो स्टूडेंट वापस ले आएगा, और जिस एडमिट कार्ड पर ऑफिस कॉपी लिखा है उस कॉपी को जमा कर देगा। वहां पर जिनकी गाड़ी लगी रहेगी आपके रूम में, वो ये जमा कर लेंगे परीक्षा के टाइम पर, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अच्छा, यूपी बीएड वालों का यही सेम फोटोकॉपी 2 फोटोकॉपी करवा लेकर जाना, एक ले आना है, मतलब जमा नहीं होता है वहां पर, दोनों का दोनों हो जाता है, क्योंकि 2 मीटिंग में पेपर होता है, तो एक आपका मॉर्निंग में काम आ जाएगा, एक आपका इवनिंग में काम आ जाएगा। तो 2 फोटोकॉपी इसी का करवा लेना यूपी बीएड वालों का, ठीक है। अब देखो मैं इसीलिए दोनों को साथ में रखकर समझा रहा हूं, ठीक है, ताकि क्लियर हो जाए डाउट आपका। अब देखो स्टूडेंट कॉपी और ऑफिस कॉपी दोनों पर आपको फोटो चिपकाना है बिहार बीएड वालों को, और अभ्यर्थी सेम फोटो चिपकाए जो फोटो बगल में लगा हुआ है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सेम फोटो नहीं है जो हमने फॉर्म में लगाया था, जो एडमिट कार्ड पे लगा हुआ है वो फोटो नहीं है हमारे पास, तो कोई दिक्कत नहीं। इन केस आप दूसरा रिसेंट नया फोटो, कोई पुराना नहीं, कोई नया फोटो, अभी हाल ही का फोटो आप चिपका सकते हो। हाल का नहीं है तो नया हाल ही का फोटो आप खिंचवा कर आप चिपकाना, ठीक है, पुराना ना चिपकाना, ठीक है। और इसी तरीके से ऑफिस कॉपी वाले पर भी एक फोटो आपको चिपकाना है, ठीक है। ये चीज आपको कर लेना है। इसके बाद में दोस्तों आपको यहां पर साइन वगैरह कुछ भी नहीं करके लेकर जाना है, ये साइन वगैरह वहीं पर करवाया जाएगा, ठीक है। और यहां पर जो इन्विजिलेटर रहेगा वो साइन करेगा। तो आपको बिहार बीएड वालों को समझ में आ गया ना, 2 कॉपी लेकर जाना है, एक स्टूडेंट कॉपी की फोटोकॉपी और एक ऑफिस कॉपी की फोटोकॉपी, बस 2 एडमिट कार्ड का फोटोकॉपी ले जाना है, दोनों पर फोटो चिपकाना है, ठीक है। सेम फोटो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप नया फोटो खिंचवाकर चिपका लेना, ठीक है। यूपी बीएड वालों की बात करूं तो यूपी बीएड वालों को यही एडमिट कार्ड का 2 प्रिंट आउट निकलवाना है, और जमा वहां पर नहीं होता है, और यहां पर भी आपको वही फोटो चिपकाना है जो फोटो एडमिट कार्ड पे आया हुआ है छपके, ठीक है। वही फोटो है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप भी रिसेंट फोटो नया खिंचवाकर चिपका सकते हो। और यहां पर आपको साइन करना है, लेकिन घर से साइन करके नहीं जाना है, वहां पर एग्जामिनेशन के टाइम पर आपको साइन करना है अपने एडमिट कार्ड पर, ठीक है। तो ये चीज हो गया। दूसरी चीज दोस्तों, आपको यहां पर ये आपको फोटोकॉपी लेकर जाना है, इसके साथ साथ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है वो भी मैं आपको समझा देता हूं। तो यहां पर देख सकते हो बीएड प्रवेश परीक्षा में आधार कार्ड जरूरी। जी हां, पहले क्या होता था कि आधार कार्ड के बजाय वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, ये सब भी दिखाने पर एंट्री मिल जाता था। लेकिन बिहार बीएड या यूपी बीएड की बात करें तो इस बार कहा गया है कि आधार कार्ड लाना जरूरी है। इस बार बीएड प्रवेश परीक्षा में परीक्षार्थियों को आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी लेकर परीक्षा केंद्र पर पहुंचना अनिवार्य होगा। कदाचार मुक्त परीक्षा कराने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोमवार को डीडीसी श्रेष्ठ अनुपम ने सभी केंद्राधीक्षकों, केंद्रीय परीक्षक और बीआरएबीयू के नोडल अफसर प्रोफेसर टीके डे के साथ बैठक कर 28 मई को होने वाली परीक्षा के लिए तैयारी पर चर्चा की है। तो भैया बिहार बीएड वालों ने तो सख्ती से कहा है कि हम आधार कार्ड ही एक्सेप्ट करेंगे, आधार कार्ड ओरिजिनल और साथ में एक फोटोकॉपी भी आपको लेकर जाना है। तो बिहार बीएड वालों के लिए यहां पर बताया गया है कि 2 फोटोकॉपी आपको, 2 एडमिट कार्ड फोटो चिपका के, और एक आधार कार्ड ओरिजिनल और उसका एक फोटोकॉपी आपको साथ में लेकर जाना, तभी एंट्री मिलेगी। अदर कार्ड पे यानी अदर आइडेंटिटी कार्ड पे आपको नहीं एंट्री दिया जाएगा। बिहार बीएड वालों में तो सख्ती से मना किया गया है कि सिर्फ आधार कार्ड लिया जाएगा, पैन कार्ड, वोटर आईडी ये सब नहीं चलेगा। लेकिन इनकेस नहीं है तो लेकर जाना, करवा देंगे एंट्री, कोई ना कोई रहेगा वहां पर। फिलहाल
कहा तो यही गया कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आप आधार कार्ड की फोटो आधार भी लेकर आना, और यूपी बीएड वाले भी कोशिश यही करना कि आधार कार्ड ही आइडेंटिफिकेशन के लिए लेकर जाना, नहीं है तो आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ सूचना थी एडमिट कार्ड को लेकर, समझा दिया है मैंने। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक बार और मैं चीजों को क्लियर कर देता हूं, ये यूपी बीएड वालों को बता रहा हूं, यूपी बीएड। ठीक है, 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? पेपर जो होंगे वो 2 होंगे, ध्यान रखना है। यूपी बीएड वालों की बात कर रहा हूं। एक पेपर आपका 9 बजे से लेकर आपका 12 बजे तक चलेगा, जिसमें आपको जीके और हिंदी या इंग्लिश में से 50-50 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, पेपर 1 में, ये पेपर 1 का बता रहा हूं। ठीक है, और पेपर 2 जो होगा वो आपका 12 बजे आप छूट जाओगे, 12 बजे के से लेकर 2 बजे तक आप बाहर खाना पीना खाओ, आराम करो, और उसके बाद में 2 बजे से लेकर फिर आपका पेपर 2 स्टार्ट होगा, जिसमें आपका रीजनिंग के क्वेश्चन 50 रहेंगे और प्लस आपका स्ट्रीम सब्जेक्ट रहेगा। स्ट्रीम सब्जेक्ट रहेगा 50 क्वेश्चन। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन रहेगा, 50 इसमें भी रहेगा। ठीक है, 50-50, या तो 50 हिंदी का करना है या तो 50 इंग्लिश का करना है, 2 में से एक करना है, जो आपने चूज किया वही करना। ठीक है, ये चीज रहेगा। तो 2 पेपर आपको होने वाले हैं, ये 100 नंबर का पेपर होगा। पेपर 1 होगा 100 नंबर का, सॉरी 200 नंबर का, हाँ, एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा यूपी बीएड में। ठीक है, 200 नंबर का ये होगा और 200 नंबर का ये होगा, यानी टोटल आपके 400 नंबर के पेपर होंगे यूपी बीएड वालों के लिए। ठीक है, उसके साथ साथ ये रिमाइंड करवा रहा हूं ताकि सब कुछ पता रहे आपको, 400 नंबर का दोनों पेपर मिलाकर होगा आपका। ठीक है, इसके साथ साथ यूपी बीएड में 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। कितने? 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, ध्यान रखना है, यानी कि अगर आप 3 प्रश्न गलत करते हो तो एक क्वेश्चन का, सही क्वेश्चन का अंक काट लिया जाएगा आपका। तो यहां पर ध्यान देना है यूपी बीएड वालों को कि जितना प्रश्न आ रहा है उतना करना, कोई प्रश्न नहीं आ रहा छोड़ देना, मत गेस करना, तुक्का मत लगाना वहां पर, वरना जो किया है वो भी सब चला जाएगा। तो जितना जानो उतना सानो, है ना, यहां पर हमारे वहां कहावत चलता है। तो बस जितना जानना उतना ही करके आना, फालतू मत करके आना। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बिहार बीएड वालों को लेकर। तो देखो, बिहार बीएड वालों का जो एग्जाम है वो आपको टाइमिंग यहां पर बताया गया है कि कितने बजे से है, यानी कि यहां पर 10:30 बजे तक चलेगा। कितने बजे तक चलेगा? ये देखो, 11 से लेकर 1 बजे तक चलेगा, और गेट जो क्लोज हो जाएगा वो 10:30 बजे गेट क्लोज हो जाएगा, यानी 8:30 से लेकर 10:30 के बीच में हर हाल में बिहार बीएड वालों को एंट्री लेना है। ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराकर, और उसके बाद 11 बजे से लेकर आपका 1 बजे तक परीक्षा चलेगी। बिहार बीएड वालों का एक ही परीक्षा होगा, सिर्फ एक एग्जाम होगा, यानी एक ही पेपर होगा। यूपी बीएड वालों का 2 पेपर होता है, तो बिहार बीएड वालों के लिए 11 से लेकर 1 बजे तक पेपर चलेगा। ठीक है, इसके साथ साथ और चीजें आपको बता देता हूं, 2 घंटे का पेपर होगा, 2 घंटे का आपका पेपर होगा। इसके साथ साथ एक चीज और जान लो कि 120 क्वेश्चन रहेंगे। कितना क्वेश्चन रहेगा बिहार में? 120 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, और कितने नंबर का रहेगा? 120 मार्क्स का रहेगा, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा बिहार बीएड में। और बिहार बीएड में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन यहां पर पासिंग मार्क रखा गया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर पासिंग मार्क रखा गया बिहार बीएड में, यानी कि जनरल कैंडिडेट अगर आप हो तो 120 नंबर में से आपको 42 नंबर लाने ही लाने होंगे। 120 में 42 लाना होगा, तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो। और 42 लाने का मतलब ये नहीं हो कि आपको कॉलेज मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। 42 नंबर से ऊपर लाओगे तभी आप काउंसलिंग में भाग ले सकते हो, कॉलेज चूज कर सकते हो। अगर 42 से कम आया जनरल कैंडिडेट का तो आप इस साल 2025 में बिहार बीएड में एडमिशन ही नहीं ले सकते हो। ठीक है, और अगर हम अदर कैटेगरी की बात करें, ईबीसी, बीसी, ये इन सब कैंडिडेट के लिए, तो 120 नंबर में से 36 नंबर पासिंग मार्क रखा गया है। बिहार बीएड में पासिंग मार्क है, यूपी बीएड में पासिंग मार्क नहीं है। यूपी बीएड में नेगेटिव मार्किंग है, बिहार बीएड में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये क्विक मैंने आपको रिमाइंड करवा दिया है एक बार ओवरऑल एग्जाम पैटर्न क्या है। ठीक है, और इस चीजों का आपको ध्यान रखना है। बाकी मैंने आपको उम्मीद करते हैं सारी इंपॉर्टेंट चीजें बता दिया है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो, ऑलरेडी आगे हेल्प करूंगा। अगर अभी कोई सवाल हो तो मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर। इसके साथ साथ नोट्स के लिए भी एक ऑफर कर दिया है, मात्र 149 रुपीज में आप यूपी बीएड या बिहार बीएड का नोट्स लेकर क्विक रिवीजन कर सकते हो। नोट्स के लिए इस नंबर पर मैसेज करना है और ऑफर के लिए इसका स्क्रीनशॉट भेज देना है व्हाट्सएप पर। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना। और आप यूपी बीएड का एग्जाम दे रहे हो या फिर बिहार बीएड का, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को एंड तक देखने के लिए।